आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के द्वितीय पाठ के प्रश्नों का हल करेंगे। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः, यानी एक पद में उत्तर देना है। सिंहस्य नाम किम, शेर का क्या नाम था? उत्तर है खरनखर, शेर का नाम था खरनखर। ख है गुहाया स्वामी के आसी, गुफा का स्वामी, गुफा का मालिक, गुफा में कौन रहता था? दधिपुच्छ श्रृगाल। ग है सिंह कस्मिन् समय गुहायाम समीपे आगता, तो उत्तर है सूर्यास्त समय, शाम के समय। हस्तपदादि का क्रिया केशाम न प्रवर्तते, हाथ पैर किसके काम करना बंद कर देते हैं? भय संत्रस्त मनसा, जिसका भय से मन संत्रस्त हो जाता है, यानी भयभीत हो जाता है। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किसके द्वारा प्रतिध्वनित हुई? सिंह गर्जनेन, शेर की गर्जना से, शेर की दहाड़ से। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। खरनखर कुत्र प्रतिवसति स्म, खरनखर कहाँ रहता था? तो वने प्रतिवसति स्म, वह जंगल में रहता था। महती गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, बड़ी गुफा को देख करके शेर ने क्या सोचा? नूनम एतस्याम गुहायाम कोपी रात्रो कोपी जीव आगच्छति, निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई जीव आता है। श्रृगाल किम अचिंत्य, श्रृगाल ने क्या सोचा कि अस्मिन बिले सिंह अस्तिति तर्कयामि, इस मेरी गुफा में कोई शेर घुसा हुआ है, ये मेरी सोच है, ये मेरा विचार है। श्रृगाल कुत्र पलायते, शेर कहाँ दौड़ जाता है? श्रृगाल है ततः दूरम पलायते, श्रृगाल गीदड़ वहां से दूर भाग जाता है। गुहा समीपम आगत्य श्रृगाल किम पश्यति, गुफा के पास आकर के सियार क्या सोचता है? गुहायाम प्रविष्टा सिंह पद पद्धति, शेर में गए हुए, गुफा में गए हुए शेर के पद चिन्ह हैं, पैरों के निशान है, ऐसा देखता है। कै शोभते, कौन शोभा देता है? ये अनागतम दुखस्य प्रतिकारम कुरुते से शोभते, जो दुख को आने से पहले ही उसका उपाय सोचता है, वह सदा सुखी रहता है, सदा शोभायमान रहता है। अगला प्रश्न है रेखांक पदानि आधत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, जो जिनके लिखे नीचे लाइनें अंडरलाइन है, उन को स्थान पर प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना है। शुद्धार्थ की जगह आएगा कीदृश है, दधिपुच्छ की जगह आएगा किम, स्वामिनः की आएगा कान, हस्त पादादिका की जाएगा का, और बिले की जगह आएगा कुत्र। यानी इनको प्रश्नवाची वाक्य बनाना है। कीदृश, किम, कान, का और कुत्र, इस तरह से। फिर है गठनानुक्रमणि वाक्यानि लिखते, गठना के अनुसार जो है वाक्यों को पुनः लिखना है, पुनः जचा के लिखना है। सबसे पहला आएगा परिभ्रमण सिंह शुद्धार्थ हो जाता है। दूसरे नंबर पर आएगा ख सिंह एका महतिम दुखम गुहाम अपश्यत। तीसरे नंबर पर आएगा गुहाया स्वामी तदिपुश्रगाल समागच्छत। चौथा आएगा गुहायाम कोपी श्रृगाल
सृगालस्य विचारे। 5वें पर आएगा दूरस्थ सृगालः रवं कर्तुम् आरब्धः। 6ठे पे आएगा सृगालः सिंहस्य आह्वानम, सिंह सृगालस्य आह्वानम अकरोत्। और लास्ट में आएगा दूरम पलायमाने सृगालः श्लोकम अपठत्। इस प्रकार से इनका एक क्रम रहेगा, तो इनको दोबारा से जो है क्रम से लिखना है। आगे 6ठा प्रश्न है, ये कुछ निर्देश हैं, निर्देश के अनुसार इनमें बताने हैं कि एकाम महतीम गुफा दृष्ट्वा स चिंत्यत अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या से पदानि अपि लिख। इसमें 2 विशेषण पद हैं, एकाम और महती। तदहम तस्याम गुहायाम करोमि अत्र अहम कस्मै पदई प्रयुक्तम। यहाँ अहम जो शब्द है वो किसके लिए आया है? ये सिंहाय शेर के लिए आया है। यदि त्वम माम न आवसी अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम, इसमें कर्ता कौन है? तो इसमें कर्ता त्वम है। इस प्रकार से जो है ये ग हो गया। आगे ग से आगे है घ और अड़। सिंह पदाधि गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम? तो क्रियापदम दृश्यते है, इसमें ये दृश्यते। वनेत्र संस्था समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्ययम कम। तो वने अत्र में संस्थस्य समागता जरा, यहाँ अत्र जो है वो अव्यय पद है। 7वें प्रश्न में ये कहानी है जिसमें एक कबूतर जो है शिकारी के द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाते हैं और उनमें एक ज्ञानी जो कबूतर है उनको रोकता है, लेकिन फिर भी वे जो है लोभ के कारण चावल चुनने के लिए, चावल खाने के लिए बैठ जाते हैं और शिकार जाल में फंस जाते हैं। यहाँ रिक्त स्थान है, नीचे कुछ अव्यय पद हैं, उन अव्यय पदों को रिक्त स्थानों में भरने के लिए बताया गया है कि एकस्मिन् वने कश्चन व्याघ्र जालम विस्तारित दूरे स्थित। यहाँ कश्चन जो है अव्यय पद आएगा पहले रिक्त स्थान में और दूसरे में आएगा दूरे। क्रम से आकाशात स परिवार कपोतराज नीचे आगच्छति। यहाँ कपोतराज निश्चय जो है आएगा। यदा कपोता तंडुलान अपश्यन तदा तेसाम लोभा जाता है। पहले में यदा आएगा और दूसरे में तदा आएगा। जब भी उन्होंने चावल देखे तो उनमें लोभ आ गया। परम राजा सहमत आसीत तस्य युक्ति आसीत यदि वने कोपी मनुष्य नास्ति। उसने सोचा है वन में कोई मनुष्य नहीं है, फिर यहाँ चावल कैसे आए? तो यदि आएगा इसमें। तदा तंडुलान संभव है। परम राज्ञ उपदेशम अस्कृत्य कपोता तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता जाते। परम लेकिन अपने राजा की बातों की अवहेलना करते हुए दूसरे जो कबूतर थे वो खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जाले तरही, और जो जाल में फंस जाते हैं तरही। और अतोक्तम सहसा विदति न क्रियाम, अचानक बिना सोचे समय, बिना जाने किसी बात को पहचाने हमें किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से इस पाठ के ये प्रश्नोत्तर थे। आप इन प्रश्नोत्तरों को करके जो है व्हाट्सएप के माध्यम से जो है ग्रुप में डालेंगे और जो है ताकि उनकी जो है जांच हो सके। इस प्रकार से जो है ये पाठ समाप्त होता है और